ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 7-8-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार, प्यारे साजन से मिलन मनाना। बाबा कहते, बच्चे तुम सबको यही पैगाम दो कि देह से दे के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो। फिर बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे तुम बच्चे भी ट्रस्टी बनकर रहो। अपना कोई पाप कर्म नहीं बनाओ, ईश्वरी सेवा में सफल करो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। फिर बाबा ने कहा कि बाप ज्ञान का सागर भी है, सुख का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, सुख शांति संपत्ति का सागर भी है। अब बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ये सब बातें समझाते हैं। आदि में कहाँ से आए, मध्य में क्या हुआ। आदि में शांति धाम से सतयुग में आए, मध्य में भक्ति मार्ग शुरू हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हो गए। द्वापर से रास्ता भूल दुखी हो गए। फिर कहते हैं बाबा को, बाबा हमें सत्य रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। तो बाप बैठ हम बच्चों को रचना और रचना के आत्मतंत्र का राज समझाते हैं। बाबा कहते ये ड्रामा है, हर एक एक्टर को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। पहले जब हम आत्माएं मूल वतन में हैं तो साइलेंस में है। फिर टाकी पर आते हैं, नीचे धरती पर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। आत्मा का श्रीनिवास स्थान शांति धाम है। बाबा समझा रहे हैं, ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही हो सकता है। ये महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती जिसको कोई जानता नहीं है। ये विनाश का समय है। कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी विजय है ही है, क्योंकि तुम्हारा संबंध एक बाबा से है। फिर बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम आत्मा हैं, तुम भी आत्मा हो, आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई किसी को दुख दे नहीं सकते। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है। जैसे ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्मा को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरी सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो। बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। गीता है तो प्यार का सागर है। बाबा कहते, बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। बच्चे कहते, बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है। अभी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, शांति धाम की रहने वाली हैं। फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले, कैसे आकर यहाँ दुखी हुए। जब हम द्वापर में आते हैं, हम मार्ग में जाते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम शांति धाम के रहने वाले।
फिर अपने स्वर को कैसे भूले। जब हम वाम मार्ग में आ गए द्वापर युग से, तो हम पिछली सारी बातें भूल गए। और कैसे आकर जहाँ दुखी हुए। जब बाप को भूले तो आत्मा दुखी हो गई। ये राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति सुख संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, मध्य में क्या हुआ। जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते हैं बाबा हमको आकर रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। तो बाप बैठ बताते तुम आदि में कौन थे, देवी देवता थे। फिर मध्य में क्या हुआ, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, फिर अंत में क्या हुआ। अंत में एकदम हम नरकवासी बने। फिर बाबा ने आकर हम बच्चों को अडॉप्ट कर फिर संगम पर बिठाया। याद व धन का राज अब बुद्धि में बैठा है। ये ड्रामा है, ये मनुष्यों को ज़रूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं, जानते हैं कि हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आई हैं, या टाकी धाम में मानस्थ स्थूल दुनिया में। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है ये स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टाकी धाम में, शरीर धारण कर पाठ हो जाते हैं। आत्मा का वास्तविक निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ये ज्ञान का सागर बाप ने आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता परलौकी परमपिता परमात्मा को, मनुष्यों को नहीं कह सकते ज्ञान का सागर। ये महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई जानते नहीं। बाबा कहते अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। यूरोपवासी, अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है। कहते माँ में कम याद करो, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा है। तो बाप समझाते देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो पति से पावन बन जाएंगे। बाप कहते देह को भी भूलो। ये सब के लिए बाबा का पैगाम है। देह को भी भूलो, देह सही सबको भूल, अपने को आत्मा समझ से बाबा को याद करो। देह से जो भी संबंध है सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं, तो आत्मा रूप में सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पति दुखी हैं, सब कामचिता पर चढ़ भस्म हो गए। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है, फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो। तत्व फिर और धर्म शुरू हो जाते हैं। द्वापर से और धर्म भी आने शुरू हो जाते हैं। धर्म पिता आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने कहा आधा कलम तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है, तुम भारत की तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमारी ठहरे। भाई बहन तब बनते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बच्चे हैं। ये तुम बच्चों को ज्ञान है। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। शिव बाबा के बच्चे आत्मा रूप में भाई भाई हैं। तब बाप को पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, जहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर रावण राज्य से दुख से हमें लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो। हमारे दुख हरो, हमें सुख दो। अभी तुम समझते हो कि बराबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए
पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा जानते हैं कि इस समय सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा कोई पावन बनाकर ले जाते हैं, आत्मा कोई पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर होगा। आद मध्यांत, फिर आद। सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। ये तो सहज है ना। अच्छा, फिर बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? अब तुम समझते हो। बाप समझाते, जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ। इसमें डिफ़िकल्ट की तो कोई बात ही नहीं, मुश्किल कोई बात ही नहीं। बाप कहते, तुमको इस विशेष सागर से पार ले जाते हैं। गाते हैं ना, नैया मेरी पार लगा प्रभु। सभी पुकारते हैं एक बाप को। हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। हमारी नैया जो डूबी हुई है उसे क्षीर सागर, जहाँ सुख शांति है, वहाँ ले चलो। उनको खवैया बागबान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो, क्योंकि देवताएं फूल हैं, खुशबूदार हैं, दिव्य गुणों से भरपूर हैं। अब ये सब कांटे एक दो को दुख देते रहते हैं। देवता कभी किसी को दुख नहीं देते। वहाँ तो सुख ही सुख है। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम जब प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा, हम कहाँ से भूले, हम सृष्टि चक्र को कैसे भूले। सतयुग त्रेता में तो ये नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो सब सुखी थे। फिर दुखी कब हुए? बाबा कहते, जब रावण राज्य शुरू हुआ, भारतवासी रावण को जलाते रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ। फिर सतयुग में थोड़ी हर वर्ष रावण को जलाएंगे, सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। ये है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता नहीं। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया, माना रावण को छोड़ दिया, बुराइयों का त्याग किया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। पहले पहले काम के सिर काटते हो, काम ही माँ शत्रु है। बाप कहते इन 5 भूतों पर तुम्हें विजय पानी है, तब तुम विश्व पर राज कर सकेंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा, हे खिवैया, रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते, मैं कलब कलब आता हूँ। कैसे आता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में भी है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, परंतु भगवान कौन है, कब आया, ये किसी को पता नहीं। गीता को तो खंडन कर दिया। कृष्ण को द्वापर में ले गए। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में कृष्ण ने आकर क्या किया? मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। इतना ऊंचा कृष्ण, सतयुग का महाराजा, और उसको द्वापर में ले आए। उसने द्वापर में क्या किया? उसके बाद कलयुग की दुख की दुनिया स्थापन की। कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल अनराइटियस हैं। सतयुग में होते हैं राइटियस। तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते, तुम में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम या विकारी पुजारी बने हो। आप ही पूज्य, पहले तुम ही पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ये सब रात बाप ही बताते हैं। तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो, ये सृष्टि का चक्कर सदा फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आत्मदंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबर वार ही समझते हैं। बाप कहते हैं,
मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ, राजधानी स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। जब तक सतयुग में जा नहीं सकते, जब तक सर्वगुण संपन्न बनना है तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। बढ़ना भी जहाँ है संगम पर, फिर भविष्य में जाकर तुम राज करेंगे। अब इस संगम पर ही पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, विकारों पर विजय पानी है, सर्वगुण संपन्न बनना है, तब जाकर सतयुग में राज करेंगे। उसके बीच में तो सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे ज़रूर, तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़ी पता पड़ता है कि आगे क्या होगा। जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा, आगे चल फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया, फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है। फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ेंगे। न ज्ञान न योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि वैकुंठ में जाकर डांस करेंगे, खुशी में नाचेंगे, वहाँ तो न ज्ञान है न योग है, दोनों से वंचित हो जाते। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं। ये तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवता और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। उधर से फरिश्ते, इधर से ब्राह्मण। जहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी में जाने का। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है कि ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, कभी झगड़ा नहीं करना। ये भी हूबहू ऐसे है। बाप कहते तुमको सर्वगुण संपन्न जहाँ ही बनना है, साकार सृष्टि पर, संगम पर ही बनना है। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अब तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहाँ है महान वैष्णव। उन जैसा वैष्णव सृष्टि पर कोई नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़ी जाते हैं। विकार तो हिंसा, एक दूसरे को दुख देना। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अब तुम जानते हो हम पियर घर बैठे हैं, अभी हमें विष्णुपुरी ससुर घर जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती, जिसको बनवा कहते हैं। तुम्हारे पास ये भी क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो ठिक्कर भीतर हैं, जहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं। परंतु कहते हैं बाबा गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भल पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती, नाम बदनाम होता। तब बाबा कहते नाम बदनाम नहीं करना, कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो भल कहाँ भी, ये मंत्र सदा याद रखो, मन मना भाव। ये परीक्षा तो हम याद में रहते, ये परीक्षा तो हम याद में रहते हैं जहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से। तो उनके साथ भी तोड़ निभाना है। गाया जाता हाथ काट दे दिल जार दे। समझेंगे जो मजबूत हैं, जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना। क्योंकि इकट्ठे रहते पवित्र रहकर दिखाना है, महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना कि गुरु ने वैश्रा पास भेजा, सर्व के पास भेज दिया। जो बहादुर से पास हो दिखाते, उनको महावीर कहा जाता। बाप की याद में रहेंगे तो और कोई कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं होगी। बाप की याद में रहेंगे तो कोई भी कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्म इंद्रियां चंचल होंगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भर कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया। भगवानुवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। जब तक जीते रहेंगे
ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। बाबा ने कहा मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएंगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है, एक बाप को याद करो, कोई भी विकर्म ना हो। ये तो असुरों का काम है, तुम तभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा काम का काटा, आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, माया चमाट कर फां कर देती है। तब गाया जाता आश्चर्यवंश सुनंती कथंती फिर भगंती। अब तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तुम ट्रस्टी बन जाते हो, ये सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्मा को तो नहीं देते। शुरू में इस ब्राह्मण ने भी ट्रस्टियों दिखाया ना, शिव ब्रह्मा बाबा ने भी ट्रस्टियों दिखाया, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस किसको भी कुछ नहीं दिया, ईश्वर अर्थ किया, ईश्वर के काम में लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया, भट्ठी बन गई। भट्ठी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते, तपस्या ना करते इतने होशियार कैसे होते, सर्विस के लिए कैसे सेवा में निकलते। पाकिस्तान में सीखे फिर जाकर सीखे, पाकिस्तान में सीखे फिर जाकर सीखे, जब समझाने लायक बने तब सेवा में बाहर निकले। 13 वर्ष पाकिस्तान तपस्या की, 1 वर्ष यहाँ की माउंट में, फिर सेवा में निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियाँ आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान जग में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से कभी डरना नहीं। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते। बाप कहते योग बल में रहे उनको भी समझाओ कि भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हैं, माया के बन जाते हैं। ये है हार जीत की कुश्ती। परंतु बॉक्सिंग माफिक है, माया घुसा लगाती तो कई फां हो जाते। बाप कहते माया से कभी डरना नहीं, पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी तो सारी यहाँ स्थापन होनी है। महाराजा महारानी भी, राजा रानी भी, प्रजा भी, दास दासी भी, सबरी राजधानी यहाँ स्थापन होनी है इस समय के पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते बच्चे, पहली पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल में बाप की याद रखनी है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल में बाप की याद रखनी है। दूसरा, विघ्नों से डरना नहीं, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण का ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। अब वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो।
इन्हीं दो बातों का टेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। एक तो डबल लाइट, एक कर्म करते ट्रस्टी। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। अब है स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए संभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए संभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समान है, मैं ट्रस्टी, डबल लाइट, कर्म इंद्रिय जीत, कर्म योगी हूँ। मैं ट्रस्टी, डबल लाइट, कर्म इंद्रिय जीत, कर्म योगी हूँ। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनकर व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाबा पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बनो। इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हो? बाबा पूछते हैं। अब है दीदी जी के मधुरमा वाक्य, दादी जी के मधुरमा वाक्य। सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्ति। दादी जी को सच्चाई बहुत अच्छी थी, पसंद थी। उन्होंने सच्चे दिल से साहिब को राजी कर दिया और उनके तख्त के अधिकारी बन गए। उनकी सच्ची दिल, सरल स्वभाव हम सबके दिल दिमाग को ठंडा करने वाला है। सच्चाई सफाई के कारण दादी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, कभी दिमाग गर्म नहीं हुआ। सदा चेहरा फूल जैसा मुस्कुराता था, सदा स्वच्छ और साफ रही। उनमें अभिमान का कभी अंश मात्र भी नहीं रहा। कभी मैंपन के आवाज़ में नहीं देखा कि ये मेरा है, ये अटैचमेंट भी नहीं देखी। किसी भी प्रकार का अहंकार दादी में नहीं रहा। ये दादी